नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल ओनली आर्मी स्टडी, जहां अपन करते हैं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और भी बेहतरीन करने के लिए डेली MCQ पसंद कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सवाल। आज की क्लास बेहतरीन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 14 क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। हवा में उपस्थित कौन सी गैस होती है जिसके कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस गैस की वजह से पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। हाँ जी, आपका उत्तर सही आ रहा है। इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन एक धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी एक धातु है जो कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है। ए फास्फोरस, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। बढ़िया है, आपके उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि क्या एक धातु है और कमरे के ताप पर क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। और धातु, ऐसी कौन सी धातु होती है मेटल जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, क्या होगा, Hg मरकरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु उपस्थित होती है। कौन सी केंद्रीय धातु उपस्थित होती है। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। ए तांबा, बी मैग्नीशियम, सी लोहा, डी कैल्शियम। क्या होगा, इसका उत्तर है बी मैग्नीशियम, Mg। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी ज़्यादा अपने अपने फ्रेंडों को जोड़िए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ए ग्रेफाइट, बी सिलिकॉन, सी चारकोल, डी ए फास्फोरस। हाँ जी, आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है। क्या होगा, ए ग्रेफाइट, राइट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है। क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है। ए टिन, बी मरकरी होगा, इसका मरकरी, बुध नहीं है, मरकरी। सी है लेड, डी है जिंक, Hg पारा। कौन सी धातु होती है, इसका राइट आंसर है बी पारा, मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ए ऑक्सीजन। क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए नाइट्रोजन। आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है। नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब के रूप में पाई जाती है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमेशा ऐसे MCQ क्वेश्चन करते रहिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। किसका है,
ए सोडियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ? इसमें शायद सोडा, यहाँ पे वॉशिंग नहीं होगा, हीटिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा आता है ना, वो होगा इसका, खाने वाला सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने का सोडा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं पाई जाती है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। क्या हुआ? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं पाई जाती है? जी आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं पाई जाती है। आपको बता देता हूँ कौन सी गैस पाई जाती है इसमें। एक होती है CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आती है CO2, CO, N2O, और होती है CO प्लस H2O। इतनी प्रकार की गैस होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है? ब्लैक काला ठोस, बी लाल तरल, सी रंगीन गैस, या फिर डी है अत्यधिक ज्वलनशील गैस। ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है? यह लाल तरल होता है, रेड लिक्विड। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर। चलिए क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोयले की वह किस्म जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं। कोयले की वह किस्म जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन सही नहीं है, चलिए मैं इसका बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। वैसे आपको पता होगा कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। और सबसे बेकार कौन सा होता है? पीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? हाँ जी उत्तर बताइए इसका क्या होगा? टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ए दर्दनाशक मतलब पेन किलर, बी है अग्निशामक, सी है मच्छर प्रतिरोधी, डी है पेट्रोल योजक। टेट्राएथिल लेड किसमें होता है इसका प्रयोग? हाँ जी उत्तर सही आ रहा है आपका, इसका है डी पेट्रोल योजक में, पेट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होगा? वैसे एक आपको यूनिट बता देता हूँ, एक बैरल भी बैरल बराबर होता है 150.9 लीटर, यह आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक बोले तो लुब्रिकेंट, किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? हाँ जी उत्तर बताइए। ए ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, डी डायमंड। किसमें होता है? ए ग्रेफाइट। ए आपको कुछ कम ही समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को हमेशा देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों को द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है?
क्वेश्चन वापस देखते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? ए आर्गन, बी जिनोन, सी हीलियम, डी क्रिप्टॉन। क्या होगा? कौन सी गैस होती है? जी आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है, इसका ऑप्शन है सी हीलियम। हाँ जी बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। लोहे की कील में जंग लगने पर आयरन ऑक्साइड बनता है। लोहे की कील में जंग लगने पर आयरन ऑक्साइड किसकी वजह से बनता है? ए कील में भार में कोई परिवर्तन किए बिना, बी ए नाखून के वजन में कमी के साथ, सी ए कील के भार में वृद्धि के साथ, डी ए नाखून के रंग या वजन में बिना किसी परिवर्तन के। नाखून नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कील है, यहाँ पे भी कील है ना, थोड़ी गलती हो गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है सी। आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है, कील के भार में वृद्धि के साथ। अगर लोहे की कील पर जंग लगता है तो उसका क्या भार भी बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि जस्ती लोहे की चादरों में किसका लेप होता है? जस्ती लोहे की चादरों में किसका लेप किया जाता है ऊपर? ए अगुवाई का लेड, बी ए क्रोमियम, सी ए जिंक, डी ए टिन। हाँ जी, जल्दी से इसका उत्तर बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जिंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारी जल है, क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी ए PH7, सी ए बारिश का पानी, डी ए टीट्रियम ऑक्साइड। भारी जल क्या होता है? D2O। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ तत्व है कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्व है जो कि सभी अम्लों में पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। आपको पता होगा ये, इसका राइट आंसर है ए हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के अम्लों में पाया जाता है H+ के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों को किससे लेपित किया जाता है? नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों को किससे लेपित किया जाता है? ए टेफ्लॉन, बी PVC, सी काला पेंट, डी ए पॉलीस्टाइनिन। हाँ जी, इसका उत्तर होगा ए टेफ्लॉन। PVC का पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला प्रश्न है 19 की मोनोजाइट एक अयस्क है, किसका है? मोनोजाइट क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। उत्तर है डी थोरियम। थोरियम का ये अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक साथ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप्स, बी आइसोमर्स, सी आइसोमोफर्स, डी आइसोटोप्स। क्या होगा? इसका उत्तर है ए एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स यानी अपरूपता। पता चल गया होगा। चलिए अगला सवाल है 21 है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? दवा बनाने में, ऊर्वरक बनाने में, सी नमक बनाने में,
और डी कांच बनाने में, क्या होगा? इसका उत्तर है बी ऊरक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में क्या उपस्थित होता है? ए कार्बोनिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड एसिड। जल्दी से इसका उत्तर बताइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ए कार्बोनिक एसिड। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? ए गैलेना, बी कैलामाइन, सी कैल्साइड, डी ए बॉक्साइड। क्या होगा? गैलेना किसका होता है? पीबी का। और कैलामाइन किसका होता है? जिंक, जेडन। इसका राइट आंसर है डी। क्या होगा? डी। अगला सवाल है कि जल में सर्वाधिक विलेय है, जल में सर्वाधिक विलेय है। ए कपूर, बी सल्फर, सी सामान्य नमक, या फिर डी चीनी। ये तो आपको जरूर पता होगा, इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? चीनी, शुगर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? निम्न में से कौन सी गैस हो सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? ए क्रिप्टॉन, बी है जिनोन, सी है नियोन, डी है हीलियम। क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। आपका उत्तर एकदम सही है, डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोडियम धातु को निम्न में से रखा जाता है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ए पेट्रोल, बी शराब, सी पानी, डी है मिट्टी का तेल। सोडियम क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, पानी के साथ तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, पानी से दूर रखा जाता है। इसका राइट आंसर है डी मिट्टी का तेल। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से गन मेटल के अवयव है? गन मेटल। ए लोहा जस्ता टाइटेनियम, बी है लोहा टिन, सी है लोहा पित्तल टिन, और डी है कॉपर टिन। जल्दी से उसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है डी कॉपर और टिन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ए रूटाइल, बी हेमेटाइट, सी है चूना पत्थर, डी है पिंच ब्लेड। रेडियम किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है डी। क्या होगा? पिंच ब्लेड से। अगला सवाल है कि ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी कूलम, सी हम, डी है साइकिल। क्या होगा? साइंस के विद्यार्थियों को जरूर पता होगा। इसका उत्तर है ए डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई है। अगला सवाल है कि बैरोमीटर के नीचे जाने का पठन किसका संकेत होता है? बैरोमीटर होता है, उसमें नीचे जाने का पठन किसका संकेत करता है? क्या होगा इसका उत्तर?
अगर बैरोमीटर में पठन है जो नीचे की ओर जाए तो क्या होगा, वर्षा। अगर ऊपर जाए तो क्या होगा, मौसम एकदम साफ। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31 है। एक था बराबर होता है, था बोले तो फैथम, 6 फीट, 6 मीटर, 60 फीट या फिर 100 सेंटीमीटर। था बोले तो गहराई, गहराई के लिए होता है, गहराई बराबर फेदोमीटर, फेदोमीटर से मापा जाता है गहराई को। समुद्र की दूरी किस में नापी जाती है, एनएम में। और एक एनएम बराबर कितना होता है, 185 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रकाश वर्ष का माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है, ए हवाई जहाज की गति, बी प्रकाश की गति, सी है तारकीय दूरी, डी है रॉकेटों की गति। अगर आप इसमें सोच रहे हो कि वर्ष देर का होगा तो ये किसी समय का माप होगा, पर ऐसा नहीं है। ये क्या दूरी का प्रकाश वर्ष किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी तारकीय दूरी। क्वेश्चन नंबर 33 है। 1 किलोमीटर में कितने मील होता है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। हाँ जी बताइए, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 0.62। और 1 मील में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। और एक मील में कितने मीटर होंगे, 1600 मीटर। समझ गए। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बार किसकी इकाई है। हाँ जी विद्यार्थियों बताइए, बार किसकी इकाई है। ए तापमान, बी गर्मी हीट, सी है वायुमंडलीय दबाव, डी है करंट वर्तमान, मतलब करंट बोले तो विद्युत धारा। हाँ जी इसका उत्तर बताइए, बार किसकी है, प्रेशर की, वायुमंडलीय दबाव की, सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। क्या होता है, डायन। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 जूल बराबर कितना होगा, 10⁻7 अर्ग, सी। आप ये भी साथ में याद रखते जाइए अन्य इन्फॉर्मेशन को। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, एक कम्यूटेटर, बी है एनीमोमीटर, सी है अमीटर, डी है वोल्टमीटर। आज की क्लास में अपन कितने सवाल करेंगे, पूरे 40 सवाल करेंगे। एनीमोमीटर होता है वो जो क्या किस काम आता है, वायु मापने के काम आता है, वायु। और इसका उत्तर क्या होगा, अमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर वोल्टेज को। अगला सवाल है कि एक कालक्रम माप किसका है, एक कालक्रम किसका मापन करता है। ए रंग विपरीत का, बी है ध्वनि तरंगे, सी है समय, डी है जल तरंगे। कालक्रम आ गया तो इसमें आपको पता चल गया होगा, इसका उत्तर है सी समय का। हाँ जी साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास का अगला सवाल है कि नॉटिकल मील दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है। नॉटिकल मील दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, ए नेविगेशन में, बी या सड़क मील में,
सी है खगोल विज्ञान में, डी है एक राष्ट्र की सीमाओं को मापने के लिए। किसमें होता है? इसका उत्तर है ए, नेविगेशन में। आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है कि गांठ निम्न में से किसकी गति की इकाई है? किसकी है? शिप की। अगला सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, समस्थानिकों को अलग किया जाता है। समस्थानिकों को अलग किया जाता है। ए क्रिस्टलीकरण द्वारा, बी ए उच्च बनाने की क्रिया, सी आसवन द्वारा, डी ए निस्पंदन द्वारा। क्या होगा? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, 1H1, 1H2 और 1H3। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सी। क्या होगा? सी। आप सभी का धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। और भी अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको डेली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमें हमारी क्लास को डेली देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।